Hello everyone. Hello, ma'am. How are you all, beta? Are you We fine? are fine, ma'am. And what about We you? are fine, ma'am. What about We are you? fine, ma'am. What about you? I'm also fine. In our last class, which topic we were discuss about? क्या टॉपिक था हम लोगों का? हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे Ma'am, थे? equality in India. Ma'am, equality in India. यस, वेरी गुड। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इक्वालिटी इन इंडिया। जो इक्वालिटी है उसका हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा हमने इक्वालिटी के बारे में एक स्टोरी के थ्रू जाना था। किसकी स्टोरी पढ़ रहे थे हम लोग? यस अभिषेक? Ma'am, Sujata and Kanta. यस, सुजाता एंड कांता, वेरी गुड। अब बेटा जो कांता है उसने मॉर्निंग में एक लाइन लगाई थी और इवनिंग के समय उसने दूसरी लाइन लगाई। तो जो दोनों लाइन Yes, ma'am. क्या डिफरेंस था? यस मुस्कान, आप बताइए। मैम, जो मॉर्निंग का लाइन था उसमें वोटिंग के लिए वो लगाई थी लाइन, और जो इवनिंग का था उसमें हॉस्पिटल में अपने बेटी की केयर के लिए। यस बेटा, वेरी गुड। तो उसने मॉर्निंग में वोटिंग के लिए लाइन लगाई थी और मॉर्निंग वाली लाइन में वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैं सबके बराबर हूँ, क्योंकि वहां पर सारे लोग एक साथ लाइन में खड़े थे, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से रेफर करता था, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से, किसी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, सारे एक साथ ही खड़े थे। लेकिन जब इवनिंग में जब उसने लाइन लगाई तो क्या हुआ, वहां पर उसे केवल अपने जैसे गरीब लोग ही दिख रहे थे, कोई भी अपग्रेडेड लोग या धनी लोग, पैसे वाले लोग नहीं थे, और इसलिए वो दुखी हो गई क्योंकि उसके माइंड में आया कि मैं सबके बराबर नहीं हूँ, क्योंकि जो गरीब लोग हैं केवल उन्हें ही लाइन लगानी पड़ती है, मेरे मालिक को अगर दवाई करानी हो तो वो यहाँ लाइन नहीं लगाते हैं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा Yes, हमने ma'am. एक चीज और डिस्कस की थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैक्नीज पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है ये? Ma'am, matter. यस अभिषेक? Ma'am, universal adult franchise is an essential aspect of the democracy in which above the 18 years adult can give the vote to any parties. यस बेटा, वेरी गुड। मुस्कान, यू टेल। मैम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज इज where the people who is above 18 years old can give the vote to the any participants. यस बेटा, तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैक्नीज पढ़ा था कि ये एक ऐसा राइट है जो इंडिया के हर नागरिक को, हर सिटीजन को मिलता है, और कब मिलता है? जब वो 18 की एज क्रॉस कर चुका होता है, और यहाँ पर कोई भी भेदभाव, कोई किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब जो ये राइट है ये सभी को दिया गया है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन किसी सोशल बैकग्राउंड से रेफर करता है, किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, किसी का रिलीजन क्या है, कौन किस कास्ट से रिलेटेड है, कुछ भी मायने नहीं करता। केवल ये मायने रखता है कि वो इंडिया का सिटीजन हो एंड 18 की ईयर क्रॉस कर चुका हो। ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? Other kind of equality. आज हमें पढ़ना है अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। हमारा जो इंडिया है उसमें और किस टाइप की इक्वालिटी पाई जाती है। यस बेटा, अब हमें क्या पढ़ना है? जो अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी हमारे इंडिया में और किस किस प्रकार की इक्वालिटी या असमानताएं पाई जाती हैं। यस बेटा, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इससे पहले किसी को किसी टाइप का कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है। किसी को कोई डाउट No, है? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो? ओके, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें क्या पढ़ना है? अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कस, तो हमारी लास्ट क्लास की बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा था?
कि हम सभी को वोट देने का इक्वल राइट है, मतलब हम वोट सभी डाल सकते हैं। इसमें हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे हम किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन अब जो अनइक्वालिटी है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब उसने शाम के समय हॉस्पिटल में लाइन लगाई तो क्या हुआ, यहाँ पर उसे अपग्रेडेड पर्सन नहीं मिले, कोई भी जो रिच पर्सन था वो नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल यहाँ पर लाइन कौन लगाता है, गरीब लोग। उन्हें लाइन लगानी पड़ती है। जो ज्यादा रिच पर्सन है, जो वेल्दी पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, या फिर मतलब ज्यादा पेमेंट कर करके इमरजेंसी में ही इलाज करा लेते हैं। केवल गरीब लोगों को ही लाइन लगानी पड़ती है। तो क्या केवल गरीबी ही एक ऐसा कारण है जो हमारे बीच में अनइक्वालिटी डालता है, हमारे बीच में अनइक्वालिटी को पैदा करता है? अब हम ये आगे देखते हैं, हमें क्या पढ़ना है, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता के अन्य प्रकार। और कौन कौन से हैं? Yes, Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote. कांता जो है वो भारत में रहने वाले काफी सारे लोगों में से एक ऐसी पर्सन है जिसे वोट देने का अधिकार है, बट whose daily living and working conditions are far from equal. लेकिन उसकी जो डेली एक्टिविटीज है, डेली लिविंग मतलब उसकी जो दैनिक स्थिति है, एंड वर्किंग कंडीशन और उसकी काम करने की स्थितियां, ये बराबरी से बहुत दूर है। मतलब ये जो उसकी जो डेली रूटीन कहा जाता है, जिसे जैसे आपका होता है, आप डेली उठ करके क्या काम करते हैं पूरे दिन में, तो उसका जो डेली रूटीन है वो बाकी लोगों से बेहतर है। क्योंकि वो जब सुबह उठती है, कभी घर का फिर जाती है दूसरे के यहाँ काम करने, फिर क्या होता है, वहां से जब काम करके लौटती है तब अपने यहाँ का काम करती है। तो उसकी जो डेली रूटीन है बेटा वो बाकियों से डिफर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। अगर हम केवल गरीबी को देखें तो गरीबी को छोड़कर और भी सारी ऐसी चीजें हैं, पीपल इन इंडिया मतलब भारत के लोगों के पास इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो जो भारत के लोग हैं उनके पास छोड़ करके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें उन्हें इनइक्वालिटी मिलती है, बराबरी नहीं मिलती, असमानता मिलती है, उसमें समानता ही देखने को मिलती है, असमानता दिखने को मिलती है। अब किन किन चीजों में उनके साथ भेदभाव होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। अब हम इसे जानने के लिए क्या करेंगे बेटा, नीचे दी हुई 2 कहानियां पढ़ेंगे। Each of these is based on real incident in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. अब ये जो बेटा दोनों कहानियां हैं ये रियल इंसिडेंट है, सच्ची घटना पर आधारित हैं। और किसकी घटनाएं दी हुई हैं? इंडिया के लोग हैं। जो क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या दर्शाती है, यहाँ पर भारत के लोगों में किस प्रकार इनइक्वालिटी पाई जाती है। जो हम दोनों कहानियां पढ़ेंगे बेटा ये दोनों ही सच्ची घटनाएं हैं, और इन दोनों घटनाओं से हमें ये पता लगेगा कि भारत में और किस प्रकार की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो भारत में कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट है, आज भी उपस्थित है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, दोनों ही स्टोरी ध्यान से सुननी है। ठीक है, अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सबसे पहली चीज है इनइक्वालिटी पाई जाती है वो है कास्ट सिस्टम। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहे हो, किसी गांव में रहे हो, तो आपने जाति पे होने वाले भेदभाव को बचपन से ही देखा होगा। जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तभी से देखा भी हुआ होगा और महसूस भी किया होगा। बेटा आप में से किसी ने देखा है गांव वाले एरिया में किसी के साथ भेदभाव होते हुए? नहीं देखा? अच्छा, आपने ये तो कहते सुना होगा ना कि यहाँ पर कोई नीची कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है, ऐसा बोलते तो है ना लोग? यस मैम। Yes, ma'am. सिटी एरिया में जाए वहां पर कोई ये भी नहीं देखता यस मैम।
कौन किस कास्ट से रेफर करता है, वहां पर क्या देखा जाता है, लोगों का ऑक्यूपेशन ही मेन, उनको मतलब मेन आइडेंटिटी होती है उनकी, कास्ट रेफर नहीं करता। लेकिन रूरल इंडिया में अगर हम देखें तो जो कास्ट है ये एक लोगों की पहचान दिलाती है, बताया जाता है कि अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट के हैं। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. अगर आप किसी अर्बन इंडिया में जाएं, मतलब शहरी इलाकों में जाएं अगर आप, तो वहां क्या देखेंगे, some you might think, आप ऐसा सोचने लगेंगे कि जो लोग हैं उनका कास्ट में कोई विश्वास नहीं है। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban India. अब बेटा हमें ये तो बता दिया कि अगर हम अर्बन इंडिया में जाएं तो वहां पर हमें कास्ट में कोई भी भेदभाव नहीं मिलता। लेकिन आपने एक चीज और देखी है बेटा, न्यूज़पेपर आप सभी के घर में आता है, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा सभी ने। यस मैम। बीच में कॉलम दिया रहता है मैट्रिमोनियल साइट, अगर आपने हिंदी में भी देखा हो तो उसमें भी लिखा रहता है वधू चाहिए या वर चाहिए, लिखा रहता है ना ऐसा। तो उसमें क्या होता है बेटा, कास्ट अलग अलग लिखी जाती है कि इस कास्ट के बच्चे के लिए, इस कास्ट के लड़के के लिए, इस कास्ट की लड़की चाहिए। या फिर अगर लड़के के बारे में दिया हो तो लिखा जाता है कि इस कास्ट के लड़के के लिए लड़की चाहिए या इस कास्ट की लड़की के लिए लड़का चाहिए। तो यानी कि अर्बन एरिया में भी ये चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर तो मेनली अर्बन एरिया के बारे में ही बनाया जाता है, अर्बन एरिया के बारे में ही प्रिंट किया जाता है। तब हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं, उनके माइंड में भी इस प्रकार की सोच, कास्ट वाली सोच चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो कास्ट वाला इशू है ये बहुत ही मतलब ये आज के टाइम पे रेयर है, हर कहीं देखने को मिलता है। अभी हमें न्यूज़पेपर में ही बताया, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, यानी कि केवल गांव में ही नहीं, शहरों में भी इस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। Now let us read a story about the experience of a child attending school. अब हमें स्टोरी किसके बारे में पढ़नी है बेटा, एक दलित बच्चे के बारे में। दलित क्या होता है आप सभी में से किसी को पता है इसकी मीनिंग? यस अभिषेक बेटा आपको पता है दलित की मीनिंग क्या होती है? यस मैम। क्या होती है दलित की मीनिंग? मैम, पर्सन दैट यस ऑफ लोअर कास्ट। यस बेटा, तो जो दलित है ये क्या बिलोंग करता है? ए पर्सन हु बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो। तो हमें इसमें जो स्टोरी पढ़नी है वो एक दलित बच्चे की पढ़नी है जो स्कूल जाता था। उसकी स्कूल में उसके साथ क्या हुआ या कैसी थी उसकी एक्टिविटी। बच्चे की कहानी पढ़ते हैं, उसकी स्कूल की एक्टिविटीज कैसी थी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6। आप दलित वर्ड्स के बारे में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। दलित इज अ टर्म दैट द शो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। तो दलित बेटा एक ऐसा शब्द है जो लोअर कास्ट वाले पर्सन्स को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर किसी भी लोअर कास्ट वाले व्यक्ति को बुलाना होता था तो उसके लिए क्या कह के बुलाया जाता था? दलित। Dalit mean broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. अब दलित की जो मीनिंग है वो क्या होती है? ब्रोकन, यानी कुचले हुए। कुचले हुए का मतलब जैसे हमारा जो कास्ट सिस्टम है, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे नीची कास्ट होती है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था शूद्र कास्ट, उसे सबसे नीचे समझा जाता था और उनके लिए अलग टाइप के ऑक्यूपेशन भी रखे गए थे। यहाँ पर बेटा जो दलित हैं इन्हें सबसे नीचे समझा जाता है, यानी कि ब्रोकन, कुचले हुए। तो ये किस कास्ट की तरफ इशारा करता है? लोअर कास्ट की तरफ, और जो कि कंटिन्यूसली चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है, और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है इनके विरोध में। तो ये किस कास्ट की तरफ इशारा करता है? लोअर कास्ट की तरफ।
इनके साथ बहुत तरीके का भेदभाव होता है। किस प्रकार का भेदभाव होता है हम ये एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे। अब ये स्टोरी बेटा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म हुआ था 1950 में एंड इनकी डेथ कब हुई? 2013। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे ये एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। इज अ फेमस दलित राइटर, ये एक लेखक थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बेटा? जहां पर हम अपनी स्टोरी, खुद की स्टोरी लिखते हैं, आत्मकथा कहा जाता है जिसे। आप लोग भी कभी अपने बारे में किसी ना किसी टाइप की स्टोरी होंगे, कभी मन करता होगा कि हम लिखें अपने बारे में। तो ऐसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी खुद की कहानी लिखी थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, और उसका टाइटल उन्होंने क्या रखा था? जूठन। ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। अभी क्या बताते हैं इन्होंने अपनी कहानी में, क्या लिखा है कि मैं अपनी क्लास में बाकी लोगों से दूर बैठता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, फर्श पर बहुत दूर बैठता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। अब दूसरी बात क्या बताइए बेटा? जो चटाई बिछी होती थी, ये क्लास में सबसे लास्ट में बैठते थे, तो वहां तक चटाई बिछाई ही नहीं जाती थी। वहां तक जाने के बाद चटाई खत्म हो जाती थी, जो मैट थी वो खत्म हो जाती थी। ये क्लास में सबसे एंड में बैठते थे। Sometimes I would have to sit way behind everybody. हमें सारे बच्चों से, जो बाकी बच्चे थे उनके पीछे बिठाया जाता था। राइट नियर द डोर, एकदम दरवाजे के पास, बिल्कुल आखिरी में बैठते थे ये। Sometimes they would beat me without any reason. कभी कभार तो क्या होता था, मुझे बिना किसी कारण के मार दिया जाता था। अभी अपनी आत्मकथा में बता रहे हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं सबसे पीछे बैठता था क्लास में, सारे बच्चों के बैठने के बाद हम लास्ट में बैठते थे। वहां पर मैट भी नहीं बिछी होती थी और कभी कभार हमें मार दिया जाता था बिना किसी कारण के ही। When he was in class 4th, जब वो क्लास 4th में थे, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground. अब जब ये 4th क्लास में थे तो इनके जो हेडमास्टर थे, हेडमास्टर यानी प्रधानाचार्य थे, जो इनके प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल ने ओम प्रकाश से क्या कहा? स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। इन्होंने कहा ओम प्रकाश को कि तुम जाकर के पूरे स्कूल में और पूरे खेल के मैदान में झाड़ू लगाओ। He writes, the playground was way larger than my small physics could handle. अभी क्या बोलते हैं आगे कि जो प्लेग्राउंड था ये मेरी अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था। मतलब मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन मुझे साफ करने के लिए कहा गया, प्लेग्राउंड को भी और स्कूल को भी, और ये मेरे साफ करने लायक नहीं था, ये बहुत ही बड़ा था। एंड इन क्लीनिंग इट, अब क्या देखिए, ये बता रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड है वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक। मेरे शरीर की अपेक्षा जो प्लेग्राउंड है वो बहुत बड़ा था और मेरे लिए उसे साफ कर पाना बहुत मुश्किल था। इट माई बैक बिगन टू एक, और जब साफ करना शुरू किया इन्होंने तो क्या हुआ, इनकी पीठ में दर्द शुरू हो गया। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। अभी आगे क्या बताते हैं, मेरे पूरे चेहरे पर धूल ही धूल भर गई। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। अब झाड़ू लगाते लगाते क्या हुआ, इनके मुंह में भी धूल चली गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडीइंग एंड आई वॉज स्लीपिंग। मेरी क्लास के जो अदर चिल्ड्रन थे वो सारे पढ़ रहे थे और मैं क्या कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। जो हेडमास्टर थे वो क्या कर रहे थे, अपने रूम में बैठे हुए थे अपने ऑफिस में और वहां से मुझे देख रहे थे। उनकी नजरें मुझ पर ही थी। अब नजरें इसलिए थी, वो सोच रहे थे कहीं अपना काम अधूरा छोड़ के चला ना आए, इसलिए वो क्या कर रहे थे, उसको घूर घूर कर देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। जब मैं साफ कर लेता तभी पानी पी सकता था। आई स्वेप्ट द होल डे। मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स। अब आगे क्या बोलते हैं ये, कि जो स्कूल के दरवाजे थे और खिड़कियां थी, द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टल। आगे क्या बोलते हैं, जो स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां हैं वहां से किन लोगों की आंखें मुझे झांक रही थी, हमारे टीचर्स की, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी आंखें मुझे झांक रही थी और इस स्पेक्टल को यानी इस तमाशे को देख रही थी। तमाशा कौन सा चल रहा था, जो वो झाड़ू लगा रहे थे तो बच्चे और सारे टीचर क्या कर रहे थे, उसे देख रहे थे।
Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of the days. अब ओम प्रकाश को जो झाड़ू लगाने का काम दिया गया था बेटा, केवल एक दिन का नहीं था, इन्हें एक दिन के लिए नहीं बोला गया। कब तक बोला गया? ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप, इनको झाड़ू लगाने के लिए बोला गया फॉर द नेक्स्ट 2 कपल ऑफ डेज, अगले 2 दिन तक। यहाँ दिया है ना कपल ऑफ डेज, यानी 2 दिन के जोड़े, अगले 2 दिन तक इन्हें झाड़ू लगाने को कहा गया। एंड दिस ओनली कम टू एन एंड व्हेन हिज फादर वो हैपन टू बी पासिंग बाय। और ये झाड़ू लगाना कब रुका? 2 दिन लगाते रहे वो। तीसरे दिन क्या हुआ? जब इनके जो इनके फादर थे वो वहां से गुजरने लगे, तब उन्होंने अपने बच्चे को झाड़ू लगाते हुए देखा। इन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। He confronted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash hand. अब क्या हुआ? इनके पिता ने जब झाड़ू लगाते हुए देखा तो वो क्या किया उन्होंने? वो हेडमास्टर के पास आए, उन्होंने उनके सामने हिम्मत करके बोला, मतलब डरे नहीं वो। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम किस छोटी कास्ट के हैं तो हम लोग डरे, चुपचाप में ले जाऊं अपने बच्चे को। उन्होंने टीचर के सामने क्या किया? अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे लेकर के चले आए। और क्या बोलते हुए चले आए? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा, ही सेड लाउडली, और जोर से बोला, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, सभी लोग ये सुन लें, यू आर ए टीचर, आप लोग टीचर हैं, सो आई एम लिविंग नाउ, और यही सोच करके मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा। आप लोग टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, और अध्यापक की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। बट रिमेम्बर दिस मच मास्टर। अब आगे क्या बोलते हैं कि ये याद रखना, मास्टर जो आप हैं ये याद रखना, ही विल स्टडी राइट हियर, मेरा बेटा यही पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, आपके इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम, और केवल ये ही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, केवल मेरा बेटा ही नहीं पढ़ेगा, इसके साथ साथ और बच्चे आएंगे हमारी कास्ट के, वो भी यही पढ़ेंगे, और देखता हूं मैं आप क्या कर लेंगे। ठीक है, वो ये जोर जोर से बोलते हुए गए। तो बेटा आप सभी लोगों ने स्टोरी सुनी ध्यान से? यस मैम। Yes, ma'am. आपने देखा पहले के टाइम Yes, पे ma'am. लोगों के साथ जो लोअर कास्ट पर्सन है उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? ये सब अभिषेक, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा स्टोरी का? मैम, I like the last part of the story because his father shows the bravery from the upper caste persons यस बेटा, who वेरी was गुड। his son's teacher. यस, वेरी गुड। तो जो हमें जो स्टोरी का जो एंड वाला पार्ट है वही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा कि जो उसके फादर थे उन्होंने जैसे सिचुएशन चल रही थी उसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया, उसके अगेंस्ट खड़े हुए वो, उन्होंने बहादुरी दिखाई और टीचरों को इसके खिलाफ बोला कि केवल मेरा बेटा ही नहीं पढ़ेगा और बच्चे भी आएंगे स्कूल में। Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो जो नेक्स्ट स्टोरी है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके? Yes, ma'am. क्योंकि आज जो है हमारा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट स्टोरी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें भी देखेंगे कि इक्वालिटी हो रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं स्टोरी से रिलेटेड। बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए इसमें व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट। अब इसमें आपसे पूछा गया बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है? चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट? इसका आंसर किसको आता है, कौन बताएगा? यस अनुभव, आप बताइए। Ma'am, because he was from lower caste. यस बेटा, वेरी गुड। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ अनइक्वली बिहेव इसलिए किया जाता था, उन्हें बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे।
अब देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश। आप खुद को ओम प्रकाश की जगह रख करके सोचना है आपको, और बताना है इमेजिन योर सेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ वुड यू फील इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। अब आपको बेटा ये बताना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी लिखी, तो जब उनके साथ भेदभाव हो रहा था तो उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, उन्हें कैसा फील हो रहा होगा, कौन बताएगा। चलिए ट्राई करना है आपको। यस मुस्कान, फर्स्ट यू टेल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कैसा फील होता है। Ma'am, if I would at the place of Om Prakash Valmiki, I would feel same, and when teachers will say, I would tell to my parents for this treatment. चलिए बेटा, आप ऐसा सोचते हैं, आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं इसके लिए। और कौन बताएगा, और इस बारे में क्या सोचता है। यस अभिषेक, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते। Ma'am, if I was in the Om Prakash Valmiki's place, I would ignore to sweep the school and playground and go at home. अच्छा, आप स्कूल की सफाई नहीं करते, घर चले जाते छोड़ के, बिल्कुल ठीक। और किसी के माइंड में क्या आता है और क्या करते हम। ये श्रेया, आप बताइए, आपके माइंड में क्या आता। ये श्रेया बेटा, ट्राई करिए कुछ भी। और कौन बताएगा। अच्छा, किसी के माइंड में ये भी आ सकता था कि काश हम अपर कास्ट से बिलोंग करते, जब सफाई करनी पड़ती होगी तब रो रहा होगा बच्चा, उसके दिमाग में ये आ रहा होगा कि काश मैं भी किसी अपर कास्ट से बिलोंग करता तो मेरे साथ आज ये नहीं करवाया जाता। आता ना ऐसा माइंड में। यस मैम, यस मैम। और इसके अलावा और कौन सी बात हो सकती थी। चलिए ठीक है बेटा, आपके पास टाइम है। जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे ना, तो पहले आपसे मैं यही क्वेश्चन पुट करूंगी, आपको सोचना है कि अगर हम इस जगह होते तो हमें कैसा कैसा फील होता। ओके यस मैम। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में अपनी अनइक्वालिटी का ही एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, और किन जगह अनइक्वालिटी पाई जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है। और इसके अलावा और क्या डिस्कस करेंगे हम। यस मैम। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है बेटा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जब एक ही काम करना पड़ता है उसके वंश के अनुसार, तो इसे क्या कहा जाता है, डिग्निटी, ठीक है। मतलब ये काम उसी के लिए बना है। चलिए, तो ये दोनों चीजें, एक ये वाली स्टोरी और एक न्यू टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। तो आज का जो हमने पढ़ा वो सभी को समझ आ गया। यस मैम। यस मैम। आपको बेटा चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। यस मैम। चलिए, इसमें हम नेक्स्ट स्टोरी और पढ़ेंगे। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट है आज की क्लास को लेके। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है। नो मैम। चलिए बेटा, फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय मैम। टेक केयर फॉर यू ऑल टेक केयर। ओके, आप सभी को अपना ध्यान रखें। ओके, गुड बाय।